दोस्तों 921वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर यूट्यूब पर सर्च करें @सुकून एफएम। सबसे पहले हमारा चैनल मिलेगा। सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि कल 6 बजे हमारा 12 तारीख को 6 बजे हमारा पहला एपिसोड रिलीज होने जा रहा है और ये वीडियो कल से हमारी 7 बजे आएगी और उससे पहले हमारा सुकून एफएम पर हमारा पहला एपिसोड आएगा। कल से ये वीडियो इसी चैनल पर शाम को 7 बजे आया करेगी। 6 बजे हमारी कहानी चलेगी बेमानी मोहब्बत सुकून एफएम पर, आप वो सुन सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये कहानी सुननी है तो आप इसी चैनल पर शाम को 7 बजे से ये कहानी आनी शुरू हो जाएगी कल से। और कल हमारा पहला एपिसोड सुकून एफएम पर रिलीज होने जा रहा है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी 6 बजे सुकून एफएम जरूर देखें। सुकून एफएम चैनल पर जाएं और पहला एपिसोड जरूर सुनकर हमें बताएं कमेंट करके कि वो पहला एपिसोड आपको कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मयूरी अहान और बप्पा जी से मिलने के छोटे दादा के बंगले पर आ गई। बप्पा जी से इधर उधर की बातें कर रही थी पर अहान और मयूरी के रिश्ते के बारे में बात नहीं कर रही थी, जिसे देखकर बप्पा जी कंफ्यूज हो गई। मयूरी उस दौरान अहान के साथ रूम में थी। बा और बप्पा जी के बीच बात हो रही होगी जो इसी बात की फिक्र हो रही थी। वहीं अहान ने उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने लगा। उसने मयूरी का ध्यान भटकाने के लिए कहा, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में लड़कियों को उल्टी वगैरह होती है और चक्कर भी आते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, पता नहीं, शायद हमारा बेबी बहुत अच्छा बच्चा है, वो अपनी माँ को तंग नहीं करना चाहता। मुझे यकीन है कि वो बड़ा होकर बिल्कुल आपकी तरह बनेगा। कहते हुए वो अहान के गले लग गई। इसी मौके का फायदा उठाकर अहान ने उसकी गर्दन उठाकर खिड़की के बाहर की तरफ देखा, जहां बगीचे में बा और परी एक साथ बेंच पर बैठे बातें कर रहे थे। अहान की याददाश्त बिल्कुल ठीक थी। वो अपनी बा को अच्छी तरह जानता था और उसने अपने बा की होशियारी पर पूरा यकीन था। उन्हें मात देना कोई इतना आसान नहीं था। बस यही सोचते हुए अहान के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। तभी उसने मयूरी के माथे पर किस करते हुए बड़े प्यार से कहा, मेरी इस बार हम लोग पूरे रीति रिवाज और ट्रेडिशनल तरीके से शादी करेंगे। मैं तुम्हें शादी के सुंदर लाल जोड़े में दुल्हन बने देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही मयूरी नाराज होते हुए बोली, यहाँ बप्पा जी हम दोनों की अलग करने की बात कर रहे हैं, आप दिन दहाड़े हमारी दूसरी शादी के सपने देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे दिन परी के साथ खेलने के बाद बा थक चुकी थी। वो वापस लिविंग रूम में आ गई। बप्पा जी पहले कमरे में जा चुके थे। बा ने तुरंत नौकर को कहकर एक टॉवल मंगवाया और परी का पसीना पहुंचकर उसे पानी पीने के लिए दिया। तभी थोड़ी देर में बप्पा जी भी वहां आ गई। बप्पा जी को अपने सामने देखकर बा अचानक एकदम साफ शब्दों में बोली, मैंने सुना है कि आपने अपनी पोती को हमारी राजदा फैमिली की बहू मानने से इनकार कर दिया, क्या ये बात सच है? बा को ऐसे सीधा सवाल करते देखकर बप्पा जी हैरान रह गई। उन्हें तो लग रहा था कि इस बारे में बात करना ही भूल गई, पर बा का अंदाज देखकर वो कुछ और ही देखते रह गई। उन्होंने सोचा कि वो घुमा फिरा कर बात करेंगे, तभी वो मौका देखकर बातों में उनके सामने अपनी शर्त रख देंगे और कि अगर अहान और मयूरी की शादी करवाना चाहते हैं तो उन्हें अपने पोते को हमेशा के लिए त्रिपाठी परिवार को सौंपना होगा। लेकिन बा ने तो उन्हें कोई ऐसा मौका ही नहीं दिया। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, आप जिसे मयूरी कहकर पुकारती हैं वो मेरी इकलौती पोती है। मुझे अपनी पोती से बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में मुझे अपने पोती के लिए ऐसा इंसान मिल जाए जो उसके साथ साथ इस परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल हो। बप्पा जी ने अपने शब्दों में किसी तरह भी से अहान के लिए कुछ गलत नहीं कहा। वो अपनी शर्त बा के सामने रखने ही वाले थे कि उससे पहले बा ने कहा, अगर मेरा पोता त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए तो क्या अपनी पोती को मेरी बहू मान लेंगे? उनकी बात सुनकर बप्पा जी एक सेकंड के कुछ सोचने लगे, फिर बोले, हाँ बिल्कुल। तभी बा ने कहा, एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं बाद में आपको अपने फैसले पर पछतावा ना हो। बा के शब्द सुनकर बप्पा जी मन ही मन सोच रहे थे, आखिर ये कहना क्या चाहती है? क्या सच में अपने इकलौते पोते को त्रिपाठी परिवार को सौंपने के लिए तैयार है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने आदमियों से कहकर राजदा परिवार की पूरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है, जिससे पता लगा है कि राजदा परिवार की सारी जिम्मेदारी सिर्फ अहान ही उठा रहा है। हालांकि उन्हें पता चला था कि अहान के दादाजी का एक नाजायज बेटा था, लेकिन राजदा परिवार में कोई भी उन पर वारिस मानने को तैयार नहीं था। तो अगर ऐसे में अहान त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बन जाता तो राजदा परिवार को कौन संभालेगा? बप्पा जी को लग रहा था कि जैसे अहान की बा उनका टेस्ट लेकर जान देखना चाहती है, इसलिए वो उनसे सब कह रही है। तभी बप्पा जी हंसते हुए बोले, आप क्यों मजाक कर रही हैं? हाँ, राजदा का नाम कौन नहीं जानता। आपका जैसा टैलेंटेड और होनहार लड़का मिलना आजकल के जमाने में बिल्कुल इम्पॉसिबल है।
मैं भी उसकी काबिलियत से बहुत खुश हूँ। अगर अहान त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार है तो मैं उसके साथ अपनी पोती की शादी बिना कुछ कहे और सोचे ही करवा दूंगा। पर मुझे डर है कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। कहते हुए बप्पा जी मुस्कुराती हुई आंखों से बा को देखने लगे। उनकी बात सुनकर बा ने बेझिझक होकर कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी पोती को मेरी पोता बहू बनाने के लिए तैयार हैं, तो मैं राजादा परिवार की सबसे बड़ी सदस्य होने के नाते आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने पोते को त्रिपाठी परिवार को सौंप दूंगी। उनकी बात सुनकर बप्पा जी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो गहरी सांस लेकर बोले, ये कोई मजाक की बात नहीं है। जहां तक मुझे पता है आपके परिवार में अहान के अलावा कोई दूसरा वारिस नहीं है। क्या सच में आप अपने इकलौते पोते को मुझे सौंप ना देना चाहती हैं ताकि वो त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बन सके? उनकी बात सुनकर बा ने कड़क शब्दों में कहा, मेरा इरादा तो पक्का है, पर मुझे लगता है कि आपके दिल में आपकी पोती को राजदा परिवार की बहू बनाने के बारे में कुछ झिझक हो रही है। यह बात सुनकर सिर्फ बप्पा जी बल्कि उनके छोटे दादा भी हैरान थे। दोनों भाई एक दूसरे को बस देखते जा रहे थे। वैसे देखा जाए तो बप्पा जी ने अहान के लिए जो कुछ भी कहा था उसमें कुछ भी गलत नहीं था। अगर त्रिपाठी परिवार की बात ना होती तो अहान राजदा का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं। उनके राजकुमारी के लिए अहान से अच्छा लड़का मिलना इम्पॉसिबल ही था। तभी बा ने कहा, माफी चाहूंगी पर आप बहुत ज्यादा बातें करते हैं। अभी कुछ देर पहले तो आपने कहा कि अगर अहान त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाए तो आप बिना किसी शर्त के अपनी पोती को मेरे पोता बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिर अब इस बात पर इतना विचार क्यों हो रहा है? उनकी बात सुनकर बप्पा जी और छोटे दादा एक दूसरे को देखकर मन ही मन एक ही सवाल में उलझे हुए थे। क्या सच में अहान रजदा परिवार का सगा बेटा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने रजदा से कहीं गोद लिया हो? आखिर कोई भी इंसान अपने परिवार के इकलौते वारिस को किसी दूसरे को सौंपने के लिए तैयार कैसे हो सकता है? तभी अप्पा जी ने कहा, मुझे उम्मीद है आप इतना तो समझती ही होंगी कि एक बार त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बनने के बाद आप अपने पोते अहान पर कोई अधिकार नहीं रखेंगी। उनकी बात सुनकर बा ने कहा, हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वैसे मुझे अपने पोते से ज्यादा उनकी पोती पर बहू बनाने में दिलचस्पी है। आप नहीं जानते, पर जब मैं पहली बार मयूरी से मिली थी तब मैंने मन ही मन उसे अपनी बहू मान लिया था। इसलिए अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। आप अपना फैसला सुना दीजिए। बप्पा जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग अहान और मयूरी की शादी की बात नहीं बल्कि पोते और पोती को खरीदने और बेचने की बात कर रहे थे। तभी बा ने आगे कहा, अगर आपको तसल्ली हो गई तो क्या हम दोनों बच्चों की शादी के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं? वैसे तो यह बहुत ही खुशी का मौका है, लेकिन फिर भी सब कुछ लिखित में और कागजी कार्रवाई के साथ होगा तो और अच्छा होगा। इससे न तो बाद में आपको किसी तरह का पछतावा होगा, ना ही मुझे कोई तकलीफ होगी। ये सुनकर बप्पा जी हैरान होकर बोले, क्या कॉन्ट्रैक्ट? बा ने स्माइल करते हुए कहा, वैसे देखा जाए तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इसलिए एक कोर्ट मैरिज एग्रीमेंट कहना ज्यादा अच्छा होगा। मैं तो पहले से ही एग्रीमेंट बनवा कर लाई हूँ। आप इसे तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको सब कुछ ठीक लगे तो दोनों बच्चों इस पर साइन कर देंगे। इतना कहकर उन्होंने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। कुछ ही मिनटों में एक वकील हाथ में मैरिज एग्रीमेंट लेकर वहां आ गया। बप्पा जी तो अभी चुप बैठे थे, लेकिन छोटे दादा खुद को नहीं रोक पाए और तुरंत आगे बढ़कर वकील के हाथ से एग्रीमेंट लेने लगे। इस एग्रीमेंट के हिसाब से अहन त्रिपाठी परिवार की राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ तक कि इस डॉक्यूमेंट के साथ वहां एक और डॉक्यूमेंट लगाया हुआ था। इसमें साफ साफ लिखा था, शादी के बाद अहान अपना सरनेम भी बदल लेगा। यह पढ़ते ही छोटे दादा के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। वो तुरंत बप्पा जी के करीब जाकर बोले, बप्पा जी, मैंने एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लिया। अब तो मुझे यही लगता है कि अहान के अलावा हमारी राजकुमारी के लिए कोई अच्छा लड़का नहीं मिल सकता और रिश्ते से हमारा फायदा ही फायदा है। इसलिए हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। छोटे दादा ने बहुत ही अच्छी तरह मैरिज एग्रीमेंट को जांच परख लिया। उन्हें वहां पर कोई ऐसी शर्त और डॉक्यूमेंट नहीं मिला जो पप्पा जी और त्रिपाठी परिवार के अगेंस्ट हो। कुछ ही देर पहले जिन छोटे दादा ने अहान की मां के इरादों पर शक हो रहा था, वही पर एग्रीमेंट पढ़ने के बाद मन ही मन शर्मिंदा हो रहे थे। उनका मन तो कर रहा था कि खुद बप्पा जी का हाथ पकड़कर उन्हें इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने के लिए कह दे। वो नहीं चाहते कि कितना अच्छा मौका उनके हाथ से निकल जाए। तभी बप्पा जी ने छोटे दादा की तरफ देखकर कहा, क्या सच में तुमने एग्रीमेंट अच्छे से पढ़ लिया? सब कुछ बिल्कुल ठीक है ना? यहाँ बप्पा जी को किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, लेकिन बात जितने कॉन्फिडेंस से और क्लियर बोल रही थी, बप्पा जी उन पर शक करना बढ़ता जा रहा था। जब छोटे दादा ने देखा कि बप्पा जी अभी यकीन नहीं कर रहे तो तुरंत बप्पा जी को एग्रीमेंट देते हुए बोले, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप खुद पढ़ लीजिए। फिर उन्होंने बप्पा जी के कान के पास जाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, बप्पा जी, मुझे लगता है बा ने ये एग्रीमेंट बहुत जल्दबाजी में बनवाया और उन्होंने इसमें हमारे खिलाफ कोई ऐसी शर्त नहीं डाली जिसमें हमें कोई नुकसान हो। इसलिए मुझे तो डर है कि अगर हमने जल्दबाज नहीं की तो हमें नुकसान में उठाना पड़ेगा। उनकी बात सुनकर बप्पा ने कहा, जल्दी? तुम्हें लगता है कि मामला जल्दबाजी करने का है? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर उन्होंने एक गहरी सांस ली और छोटे दादा को बहुत ही धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ खड़े मत रहो।
जाओ और जाकर तुरंत अपने आदमियों से दोबारा इस बात का पता करने के लिए कहो कि क्या अहान राजदा परिवार का इकलौता वारिस है या नहीं। हाँ, सही सही पता लगाओ कि अहान और उसकी बा के बीच क्या रिश्ता है। उसके बाद सुनकर छोटे दादा ने अपना हाँ में सिर हिला दिया, तुरंत वहां से चले गई। बप्पा जी पूरा ध्यान लगाकर बने हुए मैरिज एग्रीमेंट को एक एक शब्द पढ़ रहे थे। बप्पा जी को बार बार एग्रीमेंट पढ़ते देखकर वो आराम से बोली, इस एग्रीमेंट में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो आपके और आपकी त्रिपाठी परिवार के खिलाफ हो। यह सुनते ही बप्पा जी ने तुरंत कहा, जी हाँ, तभी तो मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि अहान आपका इकलौता पोता है, तो फिर आप इतनी आसानी से उसका नाम और पहचान बदलकर त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बनने के लिए कैसे तैयार हो गई। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि अहान जैसा पोता पाना बहुत ही किस्मत की बात है। उसके जैसा लड़का तो। तभी पप्पा जी अपनी बात खत्म नहीं कर पाए। बा ने अपने हाथ उठाया और उन्हें बीच में रोकते हुए कहा, आप मुझे गलत समझ रही हैं। कुछ सालों बाद हमारे बच्चों के अपने बच्चे होंगे, फिर उन बच्चों के भी बच्चे होंगे। हम लोग अपने बड़े होने का नाता अच्छा ही चाहते हैं, और लेकिन हम लोग कब तक उनके साथ रह पाएंगे। एक न एक दिन तो हमें ये दुनिया छोड़कर जाना ही होगा ना। जब हम उनके साथ नहीं रहेंगे तब क्या होगा। आप जानते हैं कि मैं अपनी आपकी पोती को इतना प्यार क्यों करती हूँ, क्योंकि मेरा पोता आपकी पोती से बहुत प्यार करता है और वो उसके बिना जी नहीं सकता। मैं जानती हूँ आप भी अपने पोती की खुशियों के लिए अपने जान की परवाह नहीं करती, और मैं तो अपने पोते को उसके प्यार से अलग करके उसके अधूरी जिंदगी जीने पर कैसे मजबूर कर सकती हूँ। मैं तो उसकी बाँ हूं ना। मैंने हमेशा उसे संभाला है, तो उस बुढ़ापे में मैं अब उसकी आंखों में आंसू कैसे देख सकती हूँ। इतना कहकर बा की आंखों से आंसू छलक आए। क्या पप्पा जी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं करेंगे, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सुकून एफएम को नहीं सब्सक्राइब किया है और अगर आपको चैनल नहीं मिल रहा है, तो सामने स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर हमें मैसेज करें, हम आपके पास सुकून एफएम चैनल का लिंक भेज देंगे। दोस्तों, 922वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिर कुछ सेकंड रुक कर वो आगे बोली, सच कहूं तो मेरा अहान बचपन से ही दुनिया से और लोगों से अलग थलग रहा। उसे लोगों से मिलने जुलने में कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। पहले उसने खुद को अपनी माँ को संभालने और अपनी पढ़ाई में जिंदगी गुजार दी। फिर मार्शल आर्ट में घुस गया और फिर बिजनेस संभालने लगा, तो खुद को इतना बिजी कर लिया कोई भी लड़की उसके पास आती नहीं थी। शायद उन्हें उसने शनाया ने उसकी जिंदगी में रंग भरे, पर वो बहुत प्यार भी करता, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उसको मर गई और वो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मेरा पोता तो जैसे हमेशा के लिए टूट गया था। वो तो ना तो किसी से बात करता ना ही हंसता। पर तभी उसकी जिंदगी में मयूरी आई, जिसके आते ही उसकी जिंदगी फिर से रंगों से भर गई, खुशियों से भर गई। और इतना दुख देखने के बाद जाकर कहीं कुछ खुशी मिली, तो मैं अपने ही हाथों उसकी खुशियां कैसे छीन सकती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। पर शायद आप मेरे दिल की बात नहीं समझ पाएंगे। माँ के चेहरे को देखकर साफ पता लग रहा था कि भले ही वो उन्होंने खुद मैरिज एग्रीमेंट तैयार करवाया, लेकिन दिल से वो अपने पोतों को दुख से खुद से दूर नहीं करना चाहती। फिर भी कुछ देर बाद वहां छोटे दादा आ गए। इस वक्त उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत बप्पा जी के कान में आकर बोले, बप्पा जी, हमारी खबर बिल्कुल पक्की है। अहान रजदा परिवार का इकलौता वारिस है। हमें यह भी पता लगा है कि पिछले एक साल से अहान किसी भी दूसरे लड़के से नहीं मिला। कुछ वक्त पहले ही उसने मयूरी नाम की एक लड़की से शादी की, जिसे अब उसकी एक बेटी भी है, और मयूरी अभी बच्ची और बा भी उसके करीबी है। यहाँ तक कि घर के नौकर भी उसे का बात से डरते हैं। छोटे दादा की बात सुनकर बप्पा जी को अब और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने इशारा करके अहान और मयूरी को वहां बुलाने के लिए कहा। उनके साथ साथ त्रिपाठी परिवार के दूसरे लोगों को बुलाया गया। बप्पा जी का मन को इतने ज्यादा करीब लोग मैरिज एग्रीमेंट साइन किया गया, और जिसके बात पर इस गवाही देने वाले लोग होंगे। फिर अहान भी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। तभी बात शांति से परी की अपने गोद में ले लिया और वहीं पर बैठ गई, लेकिन वो धीरे धीरे परी के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। परी, क्या तुम्हें अभी भी अपना छोटा भाई चाहिए? ये सुनते ही परी की आंखें चमक उठी और धीमी आवाज में बा से बोली, हाँ बड़ी दादी, मुझे मेरा छोटा भाई चाहिए। क्या आप मुझे मेरा छोटा भाई लाकर दे सकती हैं? उसके बाद सुनकर बा ने कहा, बिल्कुल, जब तुम्हारी मम्मा और डैडी उस पेपर पर साइन कर देंगे ना, उसके बाद बात तुम्हारे लिए एक छोटा सा भाई लाने की कोशिश करेगी। लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तो बताओ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? इतना कहने के बाद बा परी के कान में कुछ कहने लगी, और छोटी सी परी भी बात को सुनकर स्माइल करते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगी। वैसे भी परी किसी भी बात को किसी अनसुना नहीं करती थी। फिर धीरे धीरे वहां सब लोग आना शुरू हो गए। इनमें से त्रिपाठी फैमिली के जो कई बड़े बुजुर्ग, अलग अलग जगह पर काम करने वाले असिस्टेंट, बॉडीगार्ड्स, यहाँ तक कि बंगले के काम करने वाले नौकरों को भी बुलाया गया था।
क्योंकि आज जैसा यहाँ पर होने जा रहा था वैसा त्रिपाठी परिवार में इतिहास में कभी नहीं हुआ। अहान और मयूरी भी पता लगने के बाद लिविंग रूम में आने के लिए रूम से निकल गए और अहान और मयूरी ने हाथ थामा हुआ था। जैसे ही वो दोनों लिविंग रूम में पहुंचे, हर कोई उन्हें देखने लगा। मयूरी ने भी अहान का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, पर इतने सारे लोग वहां पर जमा देखकर मयूरी घबराते हुए अहान के धीरे से बोली, अहान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बा ने आपको बप्पा जी को बेच दिया है। उसकी बात सुनकर अहान ने अपने मन ही मन बोला, मुझे तो लग रहा है कि बा ने मुझे नहीं बेचा, बल्कि उन्होंने मुझे तुम्हारे बप्पा जी को दान में दे दिया है। लेकिन अभी भी उसकी बात का कोई टेंशन नहीं थी। उसे अपनी बा पर पूरा यकीन था। आखिर बा दोनों की शादी बचाने के लिए तो आई थी। फिर अहान ने मयूरी के हाथ को थपथपाते हुए धीरे से कहा, मयूरी अगर तुम्हारे बप्पा जी मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी भर मिशन बताने की दे देंगे तो इसके बाद इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए तो मैं इतना प्यार इतना गहरा है कि इसे पाने के लिए मेरे लिए कोई भी कीमत ज्यादा नहीं। अहान की बात सुनकर मयूरी का दिल भर आया और वो धीरे से बोली, अहान आई लव यू। अहान ने कहा, मैं जानता हूँ। इतना कहकर वो मयूरी का हाथ पकड़कर लिविंग रूम में आ गया। अहान अभी भी ऐसे देख रहा था जैसे उसकी याददाश्त जा चुकी है। वो दोनों बप्पा जी के सामने जाकर खड़े हो गए और एक साथ बोले, बप्पा जी आपने हमें बुलाया। बप्पा जी की अहान और मयूरी को बहुत ही सीरियस लुक दे रहे थे, लेकिन इस वक्त बा के चेहरे पर स्माइल दिख रही थी। और जैसे ही अहान और मयूरी ने बा की तरफ देखा तो स्माइल करते हुए बोली, घबराओ नहीं, तुम्हारे बप्पा जी तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए और मैरिज एग्रीमेंट भी तैयार है। अब तुम दोनों खुश हो ना। ये सुनते ही वो दोनों हैरान होकर बप्पा जी की तरफ देखने लगे। तभी बप्पा जी की आवाज आई, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। मैंने शादी के लिए हाँ जरूर की, लेकिन उसके लिए मेरी एक शर्त भी है। इतना कहकर उन्हें छोटे दादा को उनकी व्हीलचेयर के लोइंग रूम में बीचों बीच चलाने को कहा और फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़े हुए मैरिज एग्रीमेंट को उठाया और सबके सामने तेज आवाज में पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें चढ़ाकर अहान की तरफ देखा और बोले, तुम्हारी बा ने मुझसे वादा किया कि अगर मैं अपनी पोती को उनकी पोता बहू बनाने के लिए तैयार हो जाऊं तो हमेशा के लिए तुम्हें त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बनने बनेगा। तुम्हें अपना सरनेम भी त्रिपाठी करना होगा। तो क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो। इस पर अहान कुछ बोल पाता उससे ही पहले मयूरी बोली, बप्पा जी आप ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि बप्पा जी और बा की ऐसी कोई शर्त के लिए तैयार हो गए। इस वक्त मयूरी के चेहरे पर फिक्र साफ नजर आ रही थी। वो जानती थी कि राजदा फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अहान संभालता था। अगर बप्पा जी की शर्त के हिसाब से अहान को अपना सब कुछ छोड़कर त्रिपाठी फैमिली का हिस्सा बनना पड़ा तो राजदा फैमिली का फिर क्या होगा। यही सब सोचकर मयूरी मन ही मन घबरा रही थी। वो जानती थी कि अहान राजदा फैमिली में रहे या फिर त्रिपाठी फैमिली में, वो अपने टैलेंट के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन दुनिया का मुंह बंद करवाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा हो गया तो लोगों को यही लगेगा कि अहान त्रिपाठी फैमिली के जायदाद और शानो शौकत पाने के लालच में अपना सब कुछ छोड़कर त्रिपाठी फैमिली की राजकुमारी से शादी करने के लिए तैयार हो गया। मयूरी जानती थी कि यह बात बिल्कुल सच नहीं है। वो जानते थे कि अहान अगर इस शर्त के लिए तैयार हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक वजह थी, वो था मयूरी के लिए प्यार। मयूरी उसे ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ देख कैसे सकती थी। मयूरी की बात सुनकर बप्पा जी बोले, मेरा सवाल तुमसे नहीं अहान से है। अगर वो मेरी शर्त पूरा नहीं करना चाहता तो उसे कोई जबरदस्ती नहीं, पर तुम्हारा इस मामले में बीच में बोलना मुझे पसंद नहीं। मयूरी कुछ और भी बोलना चाहती थी, लेकिन अहान ने उसे बीच में रोक दिया और खुद लिविंग रूम के बीचों बीच आकर खड़ा हो गया। फिर वो अपनी नजर उठाकर वहां मौजूद सभी लोगों को देखने लगा। उसकी गहरी आंखों में ना तो किसी को डर दिख रहा था और ना ही कोई शक की गुंजाइश थी। हर कोई बस अहान के जवाब का इंतजार कर रहा था। वैसे हर कोई मन ही मन यही सोच रहा था कि अहान कभी भी बप्पा जी की शर्त को मानकर मैरिज एग्रीमेंट पर साइन नहीं करेगा। पर तभी उसने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा, मैं तैयार हूँ। मैं बप्पा जी की हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अहान की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी तालाब में रुके हुए शांत पानी में किसी ने जोर से पत्थर फेंक दिया और पानी में उड़ती लहरों की तरह लिविंग रूम में लोगों की आवाजें चारों तरफ उठने लगी। क्या मिस्टर राजेदा बप्पा जी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गए। कहीं मैंने गलत तो नहीं सुना। क्या सच में इसे कहते हैं सच्चा प्यार। पर वहां लोगों में इस वक्त ज्यादा हैरान थी वो थी मयूरी। उसने कभी नहीं सोचा कि अहान इतनी आसानी से बप्पा जी के मैरिज एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए बात मान लेगा। अहान और मयूरी पहले एक दूसरे के हो चुके थे। अब ना सिर्फ वो जिनकी 4 साल की बेटी थी, बल्कि उनका तो दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला था। अगर अहान चाहता तो इस बात का फायदा उठाकर बप्पा जी को उनके शादी के लिए मजबूर कर सकता था। और बप्पा जी को कभी ये नहीं चाहते थे कि उनकी पोती के बच्चे को उनके लिए पिता का प्यार न मिले। अगर वो दोनों मिलकर बप्पा जी पर दबाव डालते तो बप्पा जी उनकी बात मान ही जाते। वो नहीं चाहता कि लोग आंख बंद करके बप्पा जी का कहा मानते हैं वही लोग उनके फैसले पर सवाल उठाएं। इस वक्त मयूरी के दिमाग में कुछ ऐसी बातें घूम रही थी जिन पर अब तक उनका ध्यान नहीं गया। जैसे अचानक बा वहां आया का आना, उनका आने से वहां मैरिज एग्रीमेंट बनवा कर लाना। अहान ने अपनी जान पर खेलकर मयूरी की जान बचाई और उसे जब होश आया तब भी उसकी हालत बहुत खराब थी।
लेकिन उसे सिर्फ फिक्र थी बप्पा जी और उन दोनों की शादी के लिए राजी नहीं होंगे, इसलिए उसने इतना सब इंतजाम किया, वो सब उसकी पीठ के पीछे। मयूरी मन ही मन सोच रही थी, इस दुनिया में अहान जैसा इंसान मिलना सच में इम्पॉसिबल है। शायद इनके जितना प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। जरूर मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य का काम किया। ये सोचकर आंखों में आंसू आ गए और ये आंखों में आंसू देखकर अहान तुरंत उसके पास जाकर उसके आंसू साफ करते हुए बोला, मयूरी अब तो तुम्हारे बप्पा जी ने भी हमारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी, तो फिर अब तुम क्यों रो रही हो? फिर उसने मयूरी का हाथ पकड़कर बप्पा जी के पास जाकर कहा, बप्पा जी मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। क्या अब मैं इस एग्रीमेंट पर साइन कर सकता हूँ? बस एग्रीमेंट साइन करने की देर थी और फिर वो दोनों लीगली पति पत्नी बन जाते। अहान एक पल भी इंतजार नहीं कर पा रहा था। वहीं बा ने इस वक्त बहुत बेसब्री से देख रही थी और अहान की बात सुनकर वो तुरंत परी को लेकर आगे बढ़ी और बोली, बिल्कुल, अब किस बात की देरी है, जल्दी से साइन करो, मयूर को मेरा पोता बहू बनने दो। उनकी बात सुनकर अहान ने कहा, जी बा। इतना कहकर उसने वकील से एक पेन ले लिया और तुरंत एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। फिर उसने वहीं पेन मयूरी की तरफ बढ़ा दिया और हाथ में पेन पकड़कर बप्पा जी की तरफ देखते हुए मयूरी बोली, बप्पा जी मैं इस पर साइन कर दूं ना? बप्पा ने अचानक कहा, रुको, मुझे एक बार फिर सोचने दो। बप्पा जी को उस एग्रीमेंट में कोई गलत चीज नजर नहीं आ रही थी, पर अगर उस एग्रीमेंट में रजदा परिवार की तरफ से कोई शर्त नहीं थी तो उसमें कुछ ऐसा भी नहीं था जिसमें त्रिपाठी परिवार के नुकसान होने वाला हो। फिर भी पता नहीं क्यों उन्हें एहसास हो रहा था कि एग्रीमेंट में कुछ तो गड़बड़ जरूर है और जितना ज्यादा सोच रहे थे उतना ही ज्यादा अजीब लग रहा था। तभी छोटा दादा ने उनसे कहा, बप्पा जी अब आपको किस बात की फिक्र है? अगर रजदा परिवार ने अपना मन बदल लिया तो इसमें सारा नुकसान हमारा ही होगा। त्रिपाठी परिवार का हर इंसान मयूर की काबिलियत को अच्छे से जानता था और अब अहान रजत जैसी शख्स उनका साथ देने के लिए त्रिपाठी परिवार का हिस्सा बनने जा रहा था। इसके बाद तो किसी को भी त्रिपाठी कॉरपोरेशन की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती। छोटे दादा यही सब सोच रहे थे। क्या थी ऐसी गड़बड़ी उस एग्रीमेंट में? क्या बप्पा जी मना मान जाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर यूट्यूब पर सर्च करें @सुकून एफएम। सबसे पहले चैनल अब सुकून एफएम आएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें। कल से आपको 6 बजे हमारा पहला एपिसोड मिलना शुरू हो जाएगा। आप उसको ध्यान से सुने और बड़े ही प्यार से सुनकर एक कमेंट करके हमें बताएं कि पहला एपिसोड आपको कैसा लगा। हमारा शाम को 6 बजे सुकून एफएम पर पहला एपिसोड रिलीज होने जा रहा है कल 12 तारीख को। ये कहानी कल से इसी चैनल पर शाम को 7 बजे आना शुरू हो जाएगी। ये कहानी आएगी 7 बजे शाम को और सुकून एफएम पर बेमानी मोहब्बत हमारी कल से 6 बजे शुरू होने जा रही है। दोस्तों, 923वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। वो फिर बप्पा जी एक बार धीमी आवाज में बोले, बप्पा जी इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये मैरिज एग्रीमेंट कई बार पढ़ लिया। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राजादा फैमिली ने हमारे लिए एग्रीमेंट में कोई भी ऐसी शर्त नहीं रखी जिसकी वजह से बाद में हमें कोई पछतावा हो। आखिर वो भी तो अहान की बा है, उन्होंने सोच समझ कर ही तो फैसला किया होगा। छोटे दादा की बात सुनने के बाद भी बप्पा जी को मन अपने को समझा नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी वो बहुत हिम्मत करके मयूरी से बोले, तुम्हारे बप्पा जी ने आज तक हमेशा तुम्हारी बात सुनी है। अगर तुम सच में अहान को पसंद करती हो तो अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हो तो तुम ये मैरिज एग्रीमेंट साइन कर सकती हो। लेकिन अभी भी अगर तुम ना चाहो तो तुम्हारे बप्पा जी कभी भी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। मयूरी ने कहा, बप्पा जी मैं अहान के साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने तुरंत एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। एग्रीमेंट की 2 कॉपी बनवाई गई। इन कॉपी में तुरंत वकीलों ने हाथों में कोर्ट से मंजूरी लेने के लिए भिजवा दिया गया। कुछ ही घंटों में खबर फैल गई कि त्रिपाठी फैमिली के राजकुमारी और अहान रैजादा शादी के बंधन में बंध चुके हैं। ये कागजी शादी मयूरी के असली नाम परी के लिए करवाई गई थी। शादी की खबर के बाद अहान के त्रिपाठी फैमिली में हमेशा के लिए आने की खबर चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। छोटे दादा के बंगले पर आए हुए सभी लोगों को शाही दावत खिलाई गई। यहाँ लोग सभी खुशी के माहौल में डूबे हुए थे। तभी बप्पा जी को यह सब देखते हुए याद आया कि बा उनके घर आते वक्त बहुत सारे बेशकीमती तोहफे लाई थी। बप्पा जी को यह सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था कि एक तो रजदा फैमिली ने अपना पोता उन्हें सौंप दिया, ऊपर से वो लोग उनके लिए इतने कीमती तोहफे भी लाए। इसलिए उन्होंने सभी तोहफों बा के लिए वापस करने के लिए कहा। यह सुनकर बा ने स्माइल करते हुए कहा, नहीं, आपको मुझे ये सब करने की वापस जरूरत नहीं। मैं तो ये अपनी मयूरी के लिए लाई हूँ और भले ही अब अहान मेरा ऊपर कोई अधिकार नहीं रखता और लेकिन उसी ने मुझे इतने प्यारे पोता बहू ला कर दी और आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि ऐसे हजारों करोड़ों कीमती तोहफे भी मुझे कोई इतनी खुशी नहीं दे सकते। इतना कहकर उन्होंने मयूरी और परी का हाथ पकड़ लिया। वो इसे जाने लगी। ये देखकर बप्पा जी हैरान रह गए और बोले, एक मिनट, मैं आपकी बात समझा नहीं। उनकी बात सुनकर बा ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है?
आपने कहा था ना कि अगर मैं अपने पोते को आपके पास सौंप दूं तो आप अपनी पोती को मेरी पोता बहू बना देंगे। अब तो मैरिज एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है और आपकी पोती मेरा पोता बहू भी बन चुकी है और इसीलिए अब वो उसे अपनी पोती परी को वापस लेकर जाना चाहती हूँ। इतना कहकर बा ने छोटी सी परी की तरफ देखा और प्यार से बोली, परी अब बड़े नानू को बाय बोलो। बड़ी दादी माँ कुछ दिनों के बाद फिर से तुम्हें और उनसे तुम्हारे डैडी से मिलवाने के लिए ले आएंगी। ये सुनते ही बप्पा जी और छोटे दादा के साथ साथ वहां मौजूद त्रिपाठी फैमिली के सभी लोग हैरान होकर अहन और बा की तरफ देखने लगे और कुछ सेकंड के बाद खुद बप्पा जी को संभालते हुए बोले, रुकिए, आप ऐसा नहीं कर सकती। अहान ने अभी अभी मेरी पोती के साथ शादी का एग्रीमेंट साइन किया। अगर आप उसे अपने साथ ले जाएंगे तो दोनों अलग नहीं हो जाएंगे। बप्पा की बात सुनते ही बा ने गहरी सांस लेकर कहा, आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन आप भी जब इन दोनों के रिश्ते के लिए राजी नहीं थे तब भी तो इन दोनों को अलग ही रहना पड़ता था और कम से कम मेरा फैसला आपके फैसले से बेहतर है। आपने तो इनकी शादी को ही नाजायज करार दे दिया, इसलिए कम से कम आज मैरिज एग्रीमेंट साइन करवाने के बाद मैंने इनके रिश्ते को कानून मंजूरी तो दिलवा दी। अब जब चाहे ये दोनों एक दूसरे को खुलकर मिल सकते हैं तो इसमें मैंने क्या गलत किया। जब छोटे दादा ने देखा कि अहान की बा सिर्फ मयूरी को बल्कि छोटी परी को भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी तो वो तुरंत बप्पा जी के पास आकर बोले, बप्पा जी, देखा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये तो हमारी छोटी राजकुमारी को हमसे छीनने आई है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। ये सुनते ही बप्पा जी गुस्से से लाल हो गए, छोटे दादा की पीठ पर जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोले, बेवकूफ, जो कुछ हुआ सब तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से हुआ। मैं तो पहले ही जानता था कि इस मैरिज एग्रीमेंट में कुछ गड़बड़ है, लेकिन तुमने मुझे जरा भी सोचने का मौका नहीं दिया, जबरदस्ती मुझे इस गड्ढे में गिरा दिया। जब बा ने बप्पा जी को मैरिज एग्रीमेंट दिखाया तो उन्होंने सोचा कि अहान ने के त्रिपाठी फैमिली में आने के बाद मयूरी और परी भी हमेशा उसके साथ रहेगी। जब अहान खुद त्रिपाठी फैमिली का हिस्सा होगा तो उसके होने वाले बच्चे भी इस फैमिली के माने जाएंगे। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस एग्रीमेंट में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा था। बा ने तो बहुत ही सोच समझकर अपनी चाल चली। उन्होंने ना तो एग्रीमेंट में ऐसा कहीं लिखवाया और ना ही बप्पा जी ने खुद बोला कि शादी के बाद मयूरी को हमेशा त्रिपाठी फैमिली का हिस्सा बनकर अहान के साथ रहना होगा। अब तो वो मयूरी के साथ परी को अपने साथ लेकर जा रही थी। बप्पा जी को ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बा शुरू से ही सिर्फ मयूरी को अपना पोता बहू बनाने पर जोर दे रही थी। बा ने मुस्कुराते हुए बप्पा जी की तरफ देखते हुए कहा, बप्पा जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हान अपनी काबिलियत से आपकी कंपनी को और भी आगे बढ़ाएगा। फिर वो मयूरी के पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, मेरा पोता हान तो किसी काम का नहीं, लेकिन अब मेरी छोटी परी और उनको होने वाला भाई या बहन मेरे खानदान का नाम और स्नेह या ज्वेलर्स दोनों को आगे बढ़ाएंगे। जब तक ये दोनों सब कुछ संभालने के लायक नहीं हो जाते तब तक मेरी मयूरी सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी। मुझे इस पर पूरा यकीन है। उनकी बात सुनकर बप्पा जी और छोटे दादा आंखें फाड़कर उनकी तरफ देखने लगे और बोले, क्या कहा आपने? परी का होने वाला भाई या बहन? उनकी बात सुनकर बा ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, क्या आप लोगों को इस बात की खुशखबरी नहीं मिली? कोई बात नहीं, मैं आपको खुशखबरी दे देती हूँ। बप्पा जी, आप फिर से बड़े नानू बनने वाले हैं और मैं दादी, इसलिए हमें बस 7 या 8 महीने का इंतजार करना होगा। बाकी बातें सुनकर बप्पा जी और छोटे दादा दोनों के होश उड़ गई। दोनों भाई एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। दोनों के मन में इस सवाल चल रहा था कि भले ही हान ने त्रिपाठी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला। अगर बा अपनी बात पर अड़ी रही तो अहान के होने वाले बच्चे तो रजदा फैमिली को मिलने वाले हैं। ऐसे में इतना सब ताम झाम करने का क्या फायदा। तभी छोटे दादा ने घबराते हुए कहा, पप्पा जी, अब तो बात ये हम क्या करें? उनकी बात सुनकर बप्पा जी ने गुस्से में कहा, नालायक, तुम्हारे अंदर अभी भी मुझसे सवाल करने की हिम्मत बाकी है। जो कुछ हुआ सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे जैसे बेवकूफ भाई का मैं क्या करूं? इतना कहकर वो छोटे दादा को ऐसे घूरने लगे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। उनकी बात सुनकर छोटे दादा ने घबराते हुए कहा, पप्पा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। आपके जैसी समझ मुझ में नहीं। मुझे बहुत से बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करता। रजा फैमिली के लोग इतने शातिर हैं, मुझे पता नहीं लगा। तभी वहां हान की आवाज आई, बप्पा जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बप्पा जी ऑलरेडी बहुत गुस्से में थे। हान की आवाज सुनकर तो गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, एक तो तुमने अपनी बा को यहाँ बुलाकर ये सब नौटंकी करवाई, और अब जब सब कुछ तुम्हारी मर्जी का हो गया, अब और भी कहना बाकी रह गया। उसकी बात सुनकर अहान ने कहा, बप्पा जी, मैं जानता हूँ कि जो कुछ हुआ उसमें मैं अनजान नहीं था, लेकिन मैं त्रिपाठी फैमिली में आने के लिए सिर्फ इसलिए तैयार नहीं हुआ कि आपसे किसी तरह का बदला ले सकूं। मैं तो आपको सिर्फ ये बात साबित करना चाहता था कि मयूरी के लिए मेरा प्यार सच्चा है। उसे शादी करने के लिए और हमेशा के लिए उसका साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए आप इसे झूठ मत समझिए, लेकिन अगर इसके बदले में आप मुझसे मेरी जान भी मांगते तब भी मैं पीछे नहीं हटता।
इतना कहकर अहान ने टेबल पर रखी चाय की केतली उठाई और एक कप में चाय डालकर बप्पा जी को देते हुए कहा, ये लीजिए, आप पहले चाय पीजिए और शांत हो जाइए। मेरा प्यार मयूरी के लिए गहरा है और मेरी जिन लोगों को प्यार करती है मेरी जिंदगी में उनकी जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपकी फैमिली को बिना वारिस के नहीं रहने दूंगा। आन की बात सुनकर लिविंग रूम में खड़ा हर इंसान दंग रह गया, लेकिन बप्पा जी के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए वह तुरंत अपने शब्दों में बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? अबे अहान ने कहा, बप्पा जी, मैं और बा ने परी को अपने हाथों में बड़ा किया, इसलिए बा के लिए परी से दूर रहना बहुत मुश्किल है। पर मैं आपसे वादा करता हूँ, परी के अलावा मयूरी के साथ जितने मेरे बच्चे होंगे, चाहे फिर वो लड़का या लड़की, मैं आपको सौंप दूंगा और वो आपकी फैमिली का हिस्सा बनकर रहेंगे। यह सुनकर बप्पा जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने अहान के हाथ से चुपचाप चाय का कप ले लिया और बोले, तुम मुझसे जो है झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्या तुम सच में अपने बच्चों को त्रिपाठी फैमिली को सौंप दोगे? बिल्कुल। और आप तो जान चुके हैं कि आप मेरी फिर से माँ बनने वाली है। मैं वादा करता हूँ कि अपने बच्चों को मैं आपको सौंप दूंगा। इतना कहकर वो प्यार भरी नजरों से मयूरी को देखने लगा। आन मयूरी के साथ साथ अपने बच्चे को भी बहुत प्यार करता था और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बच्चे के नाम के आगे सरनेम क्या लगता है, क्योंकि वो चाहे कोई भी हो, बच्चे के पिता तो वही रहने वाला था। मयूर की फिक्र हमेशा खत्म करना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मयूर बार बार त्रिपाठी फैमिली और रजा फैमिली के बीच में किसी एक को चुनना पड़े। मयूरी को भी उसके मन की बात समझ चुकी थी। वो आगे बढ़ी और कसकर उसके गले लग गई और बोली, अहान, थैंक यू। आपके अलावा मेरे सब ये कोई नहीं कर सकता। आप सच में मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया में अगर इंसान मिल जाए तो जिसे हम प्यार करते हैं, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं, लेकिन बड़ी बात जब है जब इंसान इंसान मिल जाए जिसे हम प्यार करें। और अहान और मयूरी का रिश्ता बिल्कुल ऐसा ही था और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते थे। तभी मयूरी के कान में धीरे से अहान की आवाज आई, मयूरी, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं। मैं और मेरी बाप पुराने ख्यालात के नहीं हैं। मेरी तरह बाग भी इस बात से ऐतराज नहीं होगा कि हम अपने होने वाले बच्चे को तुम्हारे बप्पा जी को दे देंगे, लेकिन शायद अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। पर मयूरी ने अहान की बात बिल्कुल समझ नहीं आई। वो हैरान होकर इस बात का जवाब अहान की आंखों में ढूंढने लगी। तभी उसके कानों में एक प्यारी सी गुस्से की भरी आवाज आई, मेरा छोटा भाई सिर्फ मेरे पास ही रहेगा। डैडी, आप मेरे छोटे भाई को बड़े नानू को देने की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बिल्कुल अच्छा बात नहीं लगी। इतना कहकर परी भागते हुए मेरी के जाकर लिपट गई। फिर वो मेरी के पेट पर हाथ रखकर बोली, मम्मा, सच में आपके पास मेरा छोटा भाई है ना? क्या मयूरी और अहान को अपना बच्चा पप्पा जी को सौंपना पड़ेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, 924वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। उसके बाद सुनकर मयूरी की आंखों में आंसू आ गए। वो प्यार से परी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, परी, मम्मा को नहीं पता कि तुम्हारा छोटा भाई मिलेगा या बहन। पर परी अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, मम्मा, मुझे छोटी बहन भी बहुत पसंद है। अब मुझे जो देंगे मैं उसी के साथ हमेशा प्यार से रहूंगी, लेकिन आप डैडी को कह दीजिए कि वो मेरे छोटे भाई या बहन को मुझसे छीन कर रानू को ना दे। परे की आवाज में भाई बहन को खोने के डर की साफ सुनाई दे रही थी और ये दोनों हाथ से मयूरी को इस तरह पकड़कर खड़ी थी कि जैसे वो किसी को भी नजर अपने भाई या बहन को नहीं लगने देना चाहती हो। फिर वो बप्पा जी की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, बड़े ननू, आप मेरे छोटे भाई या बहन को मुझसे दूर क्यों करना चाहते हैं? आप बहुत बुरे हैं। मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना सुनकर वहां खड़ा हर इंसान दुखी हो गया। परी ने अभी भी मयूरी को कसकर पकड़ा हुआ था। वो रोते रोते बोल रही थी, मैं अपने छोटे भाई बहन को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। उसी जैसा तो रोता हुआ देखकर मयूरी को और भी ज्यादा दुख हो रहा था। वो आखिर कैसे भूल सकती थी कि उसकी छोटी सी परी दिन रात बस अपने छोटे भाई या बहन के आने के सपने देख रही थी, और जब सच में उसका भाई या बहन आने वाला था तो वो उसे और को सौंपने की बात कर रहे थे। परी की बातें सुनकर बप्पा जी का चेहरा देखने लायक था। अब उन्हें लग रहा था कि उसकी बात से निपटना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि सबसे ज्यादा मुश्किल तो परी के साथ डील करना है। छोटी सी परी जो अब तक उन्हें बड़े से बड़े नानू कहकर आगे पीछे घूम रही थी, वही अब परी उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने तुरंत छोटे दादा को इशारा करके अपनी व्हीलचेयर परी के पास लेकर जाने को कहा। फिर वो परी के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से बोले, मेरी बच्ची, चुप हो जाओ, ऐसे मत रो। मैं तुम्हारे छोटे भाई बहन को तुमसे नहीं लूंगा। वो हमेशा तुम्हारे पास ही रहेंगे। हाँ, हमेशा तुम्हारे पास। उसकी बात सुनकर परी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, सच में? आप सच कह रहे हैं ना बड़े नानू? परी की बड़ी बड़ी आंखों में अभी बप्पा जी के लिए यकीन दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रही हो कि मुझे बच्चा समझकर मुझसे झूठ मत बोलिएगा। ये देखकर बड़े ही मन के साथ बप्पा जी सोच रहे थे, हान का होने वाला बच्चा कैसा होगा? वैसे तो परी अकेली बहुत सारे बच्चों को बराबर है,
फिर पप्पा जी ने परी को प्यार से समझाते हुए बोले, परी मेरी नन्ही परी, अपने आपके बड़े नानू की बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे छोटे भाई या बहन को तुमसे छीनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बस तुम अपनी बड़ी दादी के पास रहोगी और तुम्हारा छोटा भाई बहन मेरे पास रहेगा, पर तुम्हारा जब भी मन करे तुम उससे मिलने आ जाना। उसके बाद सुनकर परी ने कहा, नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा छोटा भाई या बहन हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। उसकी बात सुनकर बप्पा जी ने उसे आंख फाड़कर देखने लगे। परी बिल्कुल मयूरी की परछाई थी। मयूरी की तरह ही परी अपने बातों में जीत पाना इम्पॉसिबल था, और जब परी ने देखा कि उसके बड़े नानू उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो जोर जोर से गला फाड़कर रोने लगी। यह देखकर अहान और मेरी भागकर उसके पास आ गई। मेरी ने उसे अपने गले लगा लिया, लेकिन परी अभी भी रोते जा रही थी और बोल रही थी, मम्मा मैं अपना छोटा भाई बहन किसी को नहीं दूंगी। अगर बड़े नानू आपकी बात नहीं मानना चाहते तो आप मेरे पिगी बैंक के सारे पैसे उन्हें दे दीजिए, लेकिन मैं अपना छोटा भाई बहन उन्हें नहीं दूंगी। मम्मा मैं हमेशा आपकी बात मानूंगी, बस आप मेरे छोटे भाई बहन को किसी को मत देना। आज तक परी को ऐसे रोते हुए अहान और उसकी मां ने कभी नहीं देखा। उसका रोना देखकर किसी का दिल पिघल रहा था। मयूरी को अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। और बार बार परी को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन परी तो बहुत जिद करके बैठी हुई थी और रोते जा रही थी। इसलिए तो अब दोनों के बीच फंस कर रह गई। मयूरी जानती थी कि त्रिपाठी फैमिली के वारिस को एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और जिस तरह की ट्रेनिंग खुद मयूरी ने अपने बचपन में ली, इसलिए बप्पा जी को उसके होने वाले बच्चों को वही सब सिखाना चाहते थे। जब परी ने देखा कि मयूरी को उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही, तो बप्पा जी की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आप सच में बहुत बुरे हैं। आप मेरे भाई या बहन को मुझसे छीनना चाहते हैं। आज के बाद मैं कभी आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वो भागकर अपनी बड़ी दादी के पास चली गई। फिर वो दादी माँ का हाथ खींचते हुए बोली, बड़ी दादी चलिए ना, हम घर चलते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। परी परी ये शब्द सुनकर बप्पा जी खुद व्हीलचेयर के पास चले गए और पहुंचे और बोले, परी बड़े नानू तुम्हारे छोटे भाई बहन को तुमसे नहीं छीनेंगे, वो हमेशा तुम्हारे पास घर पर रहेंगे। अगर बड़े नाने को तुमसे और तुम्हारे छोटे भाई बहन को मिलना होगा तो वो खुद तुम्हारे घर आएंगे। अब तो ठीक है ना, अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी ना। तभी छोटे दादा ने उन्हें रोकते हुए कहा, पर बप्पा जी, लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही बप्पा जी ने उन्हें अपने हाथ से चुप रहने का इशारा कर दिया। वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि छोटी सी नन्ही परी उनके हमेशा छोड़ के लिए जाने की बात कर रही थी। वो अपने मन में सोच रहे थे, परी से बहस करना बेकार है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसका नाना नहीं बल्कि ये मेरी नानी है। यही सोचते हुए वह अपना हाथ आगे बढ़ाकर सर्वेंट से बोले, तुम ये खड़े खड़े क्या देख रही हो? देखते नहीं कि मेरी फूल सी बच्ची के कितने आंसू बह चुके हो? जल्दी से जाओ, मेरी छोटे सी बच्ची के लिए आंसू साफ करने के लिए कोई एक टॉवल लेकर आओ। उनकी बात सुनकर सर्वेंट ने तुरंत एक टॉवल लाकर बप्पा जी को दे दिया। अभी कुछ सेकंड पहले जो छोटी बच्ची परी जोर जोर से रो रही थी, वो बिल्कुल एक अच्छी बच्ची की तरह आराम से बप्पा जी के अपना चेहरा साफ करवा रही थी। फिर अचानक वो अपनी नाक की तरफ इशारा करते हुए बोली, बड़े नानू रोते रोते मेरी नाक बहने लगी, प्लीज इसे भी साफ कर दीजिए। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े। तभी मेरी बप्पा जी के पास आकर बोली, बप्पा जी, क्या आप सच में परी की बात मानने के लिए तैयार हैं? बप्पा जी ने कहा, इसके अलावा हमारे पास अब चारा भी क्या है। मैं जानता हूं तुम्हें भी इस बात की कोई खुशी नहीं मिलेगी। परी भी नहीं चाहती कि उसका छोटा भाई या बहन उससे दूर हो। जब तुम दोनों इस बात से खुश नहीं तो मैं फिर अकेला खुश होकर क्या कर सकता हूँ। यह सुनते ही मेरी सर घुमाकर अहान को देखने लगी। अहान भी तुरंत आगे आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। फिर वो बप्पा जी की तरफ देखकर बोला, बप्पा जी आप मुझ पर यकीन रखिए, मैं अपना वादा जरूर पूरा करूंगा। अब यहाँ तक का माहौल भी नॉर्मल हो चुका था। राजदा फैमिली और त्रिपाठी फैमिली अब एक रिश्ते में बन चुके थे। फिर कुछ देर बाद वो लोग वापस जाने के लिए तैयार हो गए। अहान परी को वापस लेकर जाने के लिए ढूंढ रहा था, पर वो नहीं दिखाई दी। इस बात की फिक्र हुआ करते हुए बंगले के बाहर आ गया। अचानक उसकी नजर बंगले के बाहर खड़ी एक कार पर पड़ी, जिसमें परी बा के साथ पिछली सीट पर बैठी थी। वो बा के गले लगकर प्यार से उन्हें कह रही थी, बड़ी दादी माँ, मैंने रोने का नाटक अच्छा किया ना? उसकी बात सुनकर बा ने कहा, बहुत बढ़िया, मेरी परी से अच्छा कोई नहीं हो सकता, तुम्हें तो फर्स्ट प्राइज मिलना चाहिए। इतना कहकर वो प्यार से परी के गाल खींचने लगी। तभी तक मेरी वहां आ चुकी थी, पर बरी और बा की बात सुनकर वह हैरान हो गई। मन ही मन सोच रही थी, इस छोटी सी शैतान ने मेरी जान ही ले ली थी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि बा भी इस नाटक में शामिल थी। यही सब सोचते हुए अहान की तरफ देखने लगी, पर अहान को अब समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहे। इसलिए वो जोर से खांसते हुए इधर उधर देखने लगा। तभी बा मयूरी से बोली, मयूरी मेरी बच्ची, तुम अब तक वहां क्या कर रही हो? यहाँ आ जाओ अपनी बा के पास। मयूरी भी तुरंत जाकर बा के बगल में बैठ गई, उनके गले से लग गई। बा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी और फिर उन्होंने धीरे से कहा, मेरी प्यार बच्ची, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब दूंगी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा,
मयूरी, मैं जानती हूँ तुम्हारे पप्पा जी को एक वारिस चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे होने वाले बच्चों को मैं उन्हें दे देती तो तुम चारों और छोटा सा प्यारा परिवार बिखर जाता। और मैं जानती हूँ कि तुम भी अपने बच्चों से दूर नहीं रह पाती, और हमारी परी तो कितने दिन से अपने छोटे भाई के आने का वेट कर रही है। पप्पा जी की इच्छा पूरी करने के लिए हमें इतने सारे लोगों का दिल तोड़ना पड़ता, जो मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैंने नाटक किया। बात अच्छी तरह जानते थे कि पप्पा जी की दिलचस्पी अहान को अपना दामाद बनाने नहीं बल्कि उसके बच्चों को अपने वारिस बनाने में थी। पर पप्पा जी के बात सीधी सीधी करने का मतलब था अहान और मयूरी के बच्चों को सिर्फ त्रिपाठी फैमिली का हिस्सा बनकर रहना पड़ता। लेकिन बाकी तरीके से सबको एक आजाद जिंदगी जीने का रास्ता ढूंढ लिया। वो जानती थी कि कुछ भी हो जाए पर परी अपने छोटे भाई या बहन को खुद से दूर नहीं होने देगी। माँ ने फिर कहा, मेरी तुम फिक्र मत करो, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि अहान और तुम अपने बच्चे को एक साथ मिलकर बड़ा करो। बच्चे बड़े हो जाने के बाद फिर हम भी खुद फैसला उन पर छोड़ देंगे वो कहाँ रहना चाहते हैं। बाकी बात सुनकर मेरी ने उनको गले लगते हुए कहा, वाह, आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, थैंक यू। उनकी बात सुनकर बा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी थैंक यू मुझे नहीं बल्कि हमारी परी को कहो। आज जो भी यहाँ कमाल हुआ वो नन्ही परी ने किया है। उसके अलावा तुम्हारे उस पप्पा जी से जीत पाना किसी के बस की बात नहीं। सच में मुझे तो लगता है कि मेरी परी भी बिल्कुल मेरी और तुम्हारी तरह ही बिल्कुल टैलेंटेड है। इतना कहकर बा जोर जोर से हंसने लगी। परी वो देखने लगी, लेकिन उस छोटी सी परी को तो जैसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। उसका पूरा ध्यान तो बस मयूरी के पेट की तरफ था। वो मुस्कुराते हुए बस उसे देखे जा रही थी और अपने छोटे भाई या बहन के बारे में सोच रही थी। क्या अहान और मयूरी का उत्तराखंड वाला सफर पूरा हो गया या शाका नरेंद्र अभी कुछ और करने वाले थे? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सुकून एफएम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल हमारा फर्स्ट एपिसोड रिलीज होने जा रहा है। हमारा फर्स्ट एपिसोड शाम को 6 बजे आएगा दोस्तों, और शाम को 6 बजे आप उस एपिसोड को जरूर देखना। प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहानी कल इसी चैनल पर आपको 7 बजे मिलेगी, और कल से रोजाना ये कहानी 7 बजे मिलेगी। बेमानी मोहब्बत सुकून एफएम पर आपको 6 बजे मिला करेगी। दोस्तों, 925वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी अहान अपने हाथ में फोन लेकर मयूरी के पास आकर बोला, मयूरी, सुहाना का फोन है। यह सुनकर परी अपनी बड़ी बड़ी और आंखों से अहान को देखने लगी। पर इससे पहले कि अहान मयूरी को फोन दे पाता, परी आगे बढ़ी। उसने हाथ से फोन ले लिया और वो तुरंत अपने कान से लगाकर बोली, हेलो सुहाना आंटी, मैं परी बोल रही हूँ। आपका छोटा बेबी अब कैसा है? आपको पता है मेरी मम्मा भी मुझे एक छोटा भाई या बहन देने वाली है, पर हम उसे अभी देख नहीं सकते क्योंकि वो अभी आपके बेबी जैसा बहुत छोटा है। पर मम्मा ने कहा है कि वो जल्द ही अपने पेट से बाहर आ जाएगा और फिर वो हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। उसने आगे कहा, आंटी आपको पता है हम अभी भी मेरे नानू के घर हैं। क्या आपको पता है कि मेरे बड़े नानू मेरे मम्मी और डैडी को अलग करना चाहते थे? वो तो मेरे छोटे भाई बहन को भी मुझसे छीनना चाहते थे, लेकिन मुझे बुद्धू बनाना आसान नहीं था। मैंने बड़ी दादी माँ के साथ मिलकर अच्छा नाटक किया और उनको बुद्धू बना दिया। वैसे आंटी, क्या आपने मुझे मिस किया? मुझे पता है आपने मुझे मिस तो किया होगा, बल्कि आपके छोटे से बेबी ने भी मुझे मिस किया होगा। मैं उससे बहुत पहले तो मिलने आई थी ना। परी की बातों को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो लगातार बोले जा रही थी। परी की बातें सुन लेने के बाद, उससे कुछ बात करने के बाद सुहाना ने उससे कहा, परी, क्या तुम्हारी मम्मा अभी वहीं पर है? उसे कहो कि मैं सुदेश अंकल से बात करना चाहती हूँ। यह सुनते ही परी मयूरी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा, सुहाना आंटी सुदेश अंकल से बात करना चाहती है। इतना कहते हुए परी को वो फोन मयूरी को दे दिया। और जैसे ही मयूरी ने सुना कि सुहाना सुदेश से मिलना चाहती है तो वो परेशान हो गई। वो तुरंत कार से बाहर आ गई और सुहाना ने बात करने लगी। वो घबराते हुए बोली, सुहाना, क्या हुआ? विक्रांत ठीक तो है ना? क्या उसे कोई फिर से प्रॉब्लम हो रही है? सुहाना ने रिलैक्स करते हुए कहा, मयूरी, फिक्र की कोई बात नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि विक्रांत भी ठीक है, लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से अब मुझे हॉस्पिटल में ज्यादा देर रुकने परेशानी हो रही है, और इसलिए विक्रांत मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो भी वापस मेरे साथ घर आना चाहता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अभी उसे घर पर लेकर जाना ठीक होगा या नहीं। बस इसलिए मैं इस बारे में सुदेश से अपना ओपिनियन जानना चाहती हूँ। मयूरी की बात समझ गई। सुदेश विक्रांत को मौत के मुंह से वापस खींच कर लाया था और उसने उसकी बहुत हेल्प की। पर सुहाना की फिक्र जायज थी और वो विक्रांत के बारे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मयूरी ने कहा, वैसे तो अब बप्पा जी की हालात पहले से ठीक है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर 2 दिन के लिए सुदेश विक्रांत के जाकर चेक कर लेगा तो उसमें कोई बुराई नहीं। पर एक प्रॉब्लम है, तुम जानती हो ना कि सुदेश कितना मनचला इंसान है। उसका मन करता है तो किसी की हेल्प करता है, वरना नहीं। फिर उसने तो विक्रांत की हेल्प भी सिर्फ सुजल के कहने पर की, और हमें यहाँ आकर पता लगा कि अब तुम भी सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। तुम्हें पता है संकेत त्रिपाठी और सुजल दोनों सगे भाई बहन हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यह है कि सुदेश ने संकेत को
स्टार्सी से भला बुरा कहा। अब वो उसकी बात नहीं मानता और उसकी बहन सुजल उसकी शादी ना हो इसलिए उनको दूर रखता है। मयूरी की बातें सुनने के बाद सुहाना समझ चुकी थी कि वो क्या कहना चाह रही थी। ये सब जानते थे कि सुदेश विक्रांत का ट्रीटमेंट करने के लिए सिर्फ सुजल की वजह से तैयार हुआ था। फिर अगर देखा जाए तो अब किसी को उसका साथी मिल चुका था और आहन को उसकी मयूरी वापस मिल चुकी। वो लीगली एक दूसरे के हो चुके थे। संकेत को भी उसका बचपन का प्यार उसके माँ ही मिल गई। पर इस वक्त कोई अकेला था तो सुदेश था। उसे अपनी सुजल से मिलने के लिए जाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा था। वो किसी भी तरह सुजल से शादी करना चाहता था और वो उसे दिल से प्यार करता था। पर इसके लिए उसे संकेत को अपने रिश्ते के लिए मनाना था और वह सभी उलझन में लगा हुआ था। तभी मयूरी ने सुहाना से कहा, सुहाना तुम फिक्र मत करो, मैं आहान को लेकर वापस हॉस्पिटल जा रही हूँ। उसके बाद हम दोनों सुदेश से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या पता वो हमारे कहने पर मान जाए। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया। फिर उसने आहान का फोन उसे दे दिया। फिर अपने तीखी नजरों से देखने लगी। तभी मयूरी ने पीछे मुड़कर बा और परी की तरफ देखा। वो दोनों आपस में बातें कर रही थी। उन्हें बिजी देखकर उन दोनों का ध्यान बचाकर मयूरी आहान के करीब जाकर धीमी आवाज में नाराज होते हुए बोली, आहान मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, पर उससे पहले आप परी और बा को वापस घर भेज दीजिए। उसके बाद मैं आपकी खबर लेती हूँ। आहान की हालात अभी भी ठीक नहीं थी। उसे अभी भी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने कुछ दिन के लिए परी को इस शहर में आहान के बंगले पर रुकने का फैसला किया। पर आहान ने जब मयूरी की आंखों में नाराजगी देखी तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वो अपने मन में सोच रहा था, क्या मैंने ऐसा कर दिया? मयूरी मुझे इतने गुस्से में देख रही है। पता नहीं क्यों मुझे अब से अपने लिए सेफ फीलिंग नहीं आ रही। लगता है आहान इस बार तो तू गया। इससे पहले कि बा और परी को घर ड्रॉप किया गया और उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल रूम में पहुंचने के बाद मयूरी ने दरवाजा बंद कर दिया और आहान की तरफ देखते हुए गुस्से में बोली, हाँ तो अब बताइए आहान, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? उसके बाद सुनकर आहान ने कहा, ये तुम क्या कह रही हो मयूरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मयूरी ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ अब आपको मेरी बात क्यों समझ आएगी? आपकी तो याददाश्त चली गई है ना। उसके बाद सुनकर आहान ने तुरंत अपना सर पकड़ कर कहा, ओ हाँ मेरी याददाश्त, मेरी मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी याद नहीं। मयूरी ने गुस्सा करते हुए कहा, आहान अब बंद कर दीजिए अपना ये नाटक। आपको शर्म नहीं आती? आपको पता भी है कि आपने मुझे कितना परेशान किया। मुझे जबरदस्ती इस छोटे से बेड पर आपके साथ फंस कर सोना पड़ा। मुझे लगता था कि आपके याददाश्त जाने की वजह से आपको डर लग रहा होगा, इसलिए आपको डर ना लगे मुझे ये सब करना पड़ा। और आप जानते भी हैं कि जब मैंने आपकी याददाश्त जाने की बात सुनी तो मैं कितना घबरा गई। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आपको मेरी फिक्र है और आप मुझे ही झूठ बोल जाते हैं। उसने आगे कहा, और अब मुझे सब पता चल चुका है। आपने ही बा को यहाँ बुलवाया, उसके सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लिया। फिर आपने मुझे से इतनी सारी बातें क्यों छिपाई? क्या ये सच में आपको इतनी बड़ी बेवकूफ लगती हूँ? क्या आपको अब मुझ पर भरोसा भी नहीं? बोलिए ना आहान। तब आहान ने कहा, मयूरी, मयूरी मेरे सिर में तेज दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहा है, आह। मयूरी ने गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहा, आहान आप अपना नाटक बंद कर दीजिए वरना। ये कहते हुए मेरी जोर से हंसने लगी। आहान के गले लग गई पर अभी भी आहान अपनी एक्टिंग करने से बाज नहीं आ रहा था। पर मयूरी जान चुकी थी। तभी उसके कानों में आहान की आवाज आई, वैसे माई डियर वाइफ, तुम शायद भूल रही हो कि लीगली आज हमारी शादी हुई है। उस हिसाब से तो आज हमारी फर्स्ट नाइट होनी चाहिए और तुम यहाँ मुझ पर गुस्सा कर रही हो। मयूरी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या गुस्सा? आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैं आप पर बस गुस्सा कर रही हूँ, वरना आपने जो मेरे साथ किया मुझे आपसे बात भी नहीं करनी चाहिए। आहान के किसी भोले बच्चे की तरह देखते हुए कहा, मयूरी कसम से मैं तुम्हें बताने के लिए सब 3 बार बार आंख मार रहा था, लेकिन तुमने तो उल्टा मुझे ही गुंडा कहकर चुप करवा दिया। और अब आखिर तुम बताओ मैं क्या करता? मयूरी ने शिकायत करते हुए कहा, आहान हमें हॉस्पिटल में आए हुए 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। क्या इतने दिन में आपको एक बार भी मुझे सच बताने का मौका नहीं मिला? अब मैं आपके ऊपर यकीन नहीं करने वाली। मैं जानती हूँ आप जानबूझकर मेरे सामने याददाश्त जाने का नाटक कर रहे थे ताकि मैं हर वक्त आपके पास रह सकूं। बेशर्म कहीं के, आप तो नहाते वक्त भी मुझे अपने साथ खींच कर ले जाते थे। तो मैं एक नंबर की बुद्धू और गधेड़ी थी जो आपकी बातें मानकर आपके पीछे पीछे चली जाती। और मैंने तो आपको बच्चों की तरह अपने हाथों से खाना भी खिलाया, पर आप तो मुझे से मेरा फायदा उठा रहे थे। आप जानते थे कि आपके याददाश्त जाने की वजह से मुझे कितना दुख हुआ। इस वक्त आहान के पास मयूरी को चुप कराने का बस एक ही तरीका था। वैसी सिचुएशन में करता आया था। तभी आहान आगे बढ़ा, उसने करीब जाकर उसके होठों पर किस कर दिया। तभी हॉस्पिटल के कमरे का दरवाजा खुला। अचानक एक नर्स अंदर आते हुए बोली, यह मिस्टर आहान राजेदा की मेडिकल रिपोर्ट है। पर जैसे उस नर्स ने आहान और मेरी को एक दूसरे के बाहों में देखा, वो शर्मा गई और बोली, माफ कीजिए मैं गलत टाइम पर आ गई, पर मैं आपको याद दिला दूं कि यह आपका पर्सनल बेडरूम नहीं बल्कि हॉस्पिटल वार्ड है। यही कहते हुए नर्स आहान की मेडिकल रिपोर्ट को वही
टेबल पर रखकर जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया और वो एक बार फिर मुड़कर बोली, वैसे मुझे आपको एक बात याद दिलानी होगी मेरी, जो आप जानती हैं कि आप 2 मंथ प्रेग्नेंट हैं। ऐसे में आप दोनों का ज्यादा करीब आना आपके और आपके बेबी के लिए सेफ नहीं। मुझे बस यही कहना था। ये कहते हुए नर्स वहां से भाग गई, पर अहान और मयूरी कुछ देर एक दूसरे को वैसे देखते रहे। तभी मयूरी को याद आया कि नर्स अहान की मेडिकल रिपोर्ट लेकर आई थी। वो तुरंत जाकर मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने लगी। रिपोर्ट पढ़ते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सीरियस हो गए। उसने सर उठाकर अहान की तरफ देखा तो वो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़कर सो चुका था। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अहान की कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अहान इस बात से पहले से जानता था, पर वो इतने दिनों में इस बात को मयूरी से छिपा रहा था। आज सुबह से वो बप्पा जी को शादी के लिए कन्विंस करने के चक्कर में काफी भाग दौड़ कर चुका था। मयूरी जानती थी कि बप्पा जी को शादी के लिए राजी करना बहुत जरूरी था, लेकिन अहान की सेहत से ज्यादा जरूरी नहीं। तभी अहान ने से कहा, अहान मुझे पता है आप सोए नहीं, इसलिए नाटक करना बंद कर दीजिए, वरना मुझे सच में गुस्सा आ रहा है। आपने मेरे सामने यादाश्त जाने का नाटक किया, इस बात के लिए मैं आपको माफ कर सकती हूँ, लेकिन अब आपकी मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद मैं आपको माफ नहीं करने वाली। हाँ ने अपनी कंडीशन के बारे में मयूरी को तो ना कुछ बताया और ना ही हॉस्पिटल स्टाफ और सुदेश को बताने दिया। वो सारा दर्द अकेले ही सहन कर रहा था। उसके सर पर गहरी चोट आई थी, पर उसे तो अपनी चोट से ज्यादा बप्पा जी को मनाने की फिक्र थी। वो लगातार बप्पा जी को मनाने के बारे में सोच रहा था, जिससे उसके सर का दर्द और बढ़ गया था। मयूरी का दिल ये सोच सोच कर बैठा जा रहा था, अब क्या करेगी मयूरी, क्या होगा मयूरी और अहान की जिंदगी में। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर जिसने भी अभी तक सुकून एफएम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कल हमारा 6 बजे पहला एपिसोड रिलीज होने जा रहा है। तो मैं आप सभी लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि कल 6 बजे शाम को हमारा पहला एपिसोड रिलीज हो जाएगा। उसे सुनकर हमें बताना कि आपको कैसा लगा एपिसोड, और उसमें कुछ विजुअल्स भी डाले गए हैं, आप उन्हें भी देखकर बताना आपको कैसा लगा। और दोस्तों, ये कहानी कल से हमारी शाम को 7 बजे आया करेगी।